अभी जो रोमियो का खाता हमने पढ़ा, इसमें लिखा है कि इसमें जो हम जितने भी हैं, हम सारे मिलकर एक एक मसीह का अज़ा हैं, और कोई भी बदन का जो हिस्सा है ना, उसका काम दूसरा हिस्सा नहीं कर सकता। अगर हाथ कहे, एक हाथ जो है वो कहे मैंने काम नहीं करना, तो ये हाथ भी चंद दिनों के बाद किसी काम का नहीं रहेगा। ये हाथ क्या कर सकता है? इस बदन को साफ कर सकता है। और ये हाथ रोटी को तोड़कर इस मुंह के अंदर डाल सकता है, और फिर ये जो मुंह है इसको चबाकर अंदर मैदे के अंदर लेके जाता है। ये भाई साहब हाथ कह रहे हैं मैं नहीं काम करूंगा, जब मैदे के अंदर कुछ जाएगा नहीं ना, ये जो हाथ है ना, ये भी चंद दिनों के बाद कमजोर हो जाएगा। कितनी जिद कर लोगे कि मैंने ये नहीं काम करना, मेरा काम नहीं है, इसको इस बॉडी को साफ करना पड़ेगा, इसको साफ भी करना पड़ेगा, इसको खिलाना भी पड़ेगा, और इस मुंह को भी उस खाने को चबाना पड़ेगा, और उस मैदे को भी उसको हजम करना पड़ेगा, वरना सारी बॉडी खराब हो जाएगी। सोचो आप, कोई मसीह का मुंह है, कोई मसीह का हाथ है, कोई मसीह के पैरों की तरह काम कर रहा है, कोई मसीह की बॉडी की तरह, यानी हम सारे मिल मिला के मसीह का बदन है। और जब हम सारे मसीह का बदन है तो हर किसी को एक जिम्मेदारी के साथ अपना काम सर अंजाम देने की जरूरत है। आमीन। अगर एक गाने वाला के नहीं असी बहुता काम करनी है, साढ़े कोई बहुता काम लेंदे नहीं, और अगर ये टीम कहीं और मुड़ जाए, हैं जी, ये टीम जिद पे आ जाए कि नहीं एक दवाइया टीम है जुमेरात की, वो कह लो असी बस दवावां कर कर थक जाने, सानू कोई प्रोटोकॉल नहीं, हमारे लिए कोई वो नहीं है, कोई इनाम नहीं है, पीछे दुआएं करने वाले हम हैं। हाँ, सैटरडे की प्रेयर वाले कहते हैं नहीं जी, पीछे दुआएं करने वाले हम हैं, सारा क्रेडिट कोई और ले जाता है। हैं जी, बॉडी के ऐसे भी हिस्से हैं जो नजर नहीं आते और वो मेजर काम करते हैं। दिल एक ऐसा हिस्सा है जो नजर नहीं आता लेकिन बॉडी को चलाता है। गुर्दे एक ऐसा हिस्सा है जो काम करते हैं पर नजर, ज्यादा नजर कौन आता है? बंदे के हाथ नजर आते हैं और मुंह नजर आता है। यही बोता चलते भी यही ने बोते हैं जी, हाथ बोते, यहाँ हाथ चल देने तो यहाँ मुंह चलता है, बात समझ रहे? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फ्रंट भी होते हैं, लेकिन जो पीछे लोग होते हैं, मैं समझता हूँ जो नजर नहीं आते, सबसे मेजर काम उनका होता है। हमें सब तो नजर पोता कौन आंदा है? गाने वाले ते बजाने वाले ते कलाम सुनाने वाले, ये बोलने वाले भी ते ये हथा काम भी यही लेंगे हैं जी। यही लोग है ना। सबसे ज्यादा चर्च में नजर कौन आता है? गाने वाले, साज बजाने वाले, प्रेजाइड करने वाले और कलाम सुनाने वाले। और जो मेजर काम करते हैं, दिल गुर्दे कितने ने? हैं जी, चर्च के दिल गुर्दे किधर हैं? सुते हुए नहीं। क्यों जी? दिल, अगर चर्च का जो दिल गुर्दा है वो काम नहीं करेगा तो चर्च का क्या हाल होगा? चर्च कमजोर हो जाएगी, चर्च का रंग फीका पै जाएगा। रंग फीका मतलब उसकी ग्लोरी कम होती जाएगी, ग्रेस कम होती जाएगी। जो दवाइयां टीम्स होती है ना, ये दिल गुर्दे होते हैं चर्च के। और इस चर्च में 2 टीम्स हैं। आमीन। और वो टीम सिर्फ दुआ नहीं करती, बल्कि जो पावरफुल टीम में मेरी चर्च में इस वक्त है ना, वो जुमेरात की जो टीम है, वो दुआ भी करती है और साथ साथ मुनादी भी कर रही है। साथ साथ गलियों में जाती है, मोहल्लों में जाती है, अपनी हमसाई के पास और दूसरी हमसाई के पास, उसको कहती है चर्च में आओ। रिजल्ट आपके सामने होता है। आप आए दिन कोई ना कोई शक्ल नहीं देखते हो। और ये जो दवाइयाँ टीम्स होती है ना, ये बहुत बड़ी पावरफुल टीम्स होती हैं। इनका मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इस मोहल्ले में नहीं, बल्कि दूसरे मोहल्लों में, 8 नंबर में, 9 नंबर में, ये अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग टीम्स होनी चाहिए।
ताकि जो 9 नंबर वाले हैं वो अपने लोगों को 9 नंबर और 10 नंबर वाले वो अलग एक टीम बनाए, वो वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करें। अगर किसी का घर बड़ा नहीं है तो मुझे बताओ, वहाँ पे कोई अच्छी सी बैठक देखो जिसके साथ एक वॉशरूम हो, उसे रेंट पे लो, उसका रेंट चर्च पे करेगा। हमें लेकिन होनी चाहिए एक मीटिंग 5 नंबर में होनी चाहिए, एक जुमेरात की मीटिंग 10 नंबर या 9 नंबर के बीच में होनी चाहिए, ताकि 10 नंबर वाले, 11 नंबर वाले और 9 नंबर वाली गली के जो लोग हैं वो उस एक छोटी सी बैठक में हर जुमेरात की जुमेरात वहाँ पे प्रेयर्स किया करें। उसका रेंट कितने, आपको सिर्फ ढूंढना है, जगह ढूंढनी है, रेंट नहीं देखना कितने है, रेंट चर्च पे करेंगे। हमें अब चर्च ब्लेस हो चुकी है, अब बहुत सारी जगहों का ये रेंट पे कर सकती है। हमें अगर देखें और 3 नंबर इधर इतनी कलीसिया है नहीं, वरना हम उधर भी शुरू करेंगे। हमें लेकिन इस वक्त जरूरी है कि एक दुआया सेशन और बढ़ जाए और वो लेडीज सेशन हो, क्योंकि भाई लोगों से दुआ की तवक्को नहीं की जा सकती। टीम नहीं आती भाई, भाई लोगों की टीम ज्यादा है। इस चर्च में खिदमत करने वाले भाई ज्यादा हैं। चर्चिस में मैंने देखा है कि खिदमत करने वाली बहनें ज्यादा होती हैं, पर इस चर्च में लड़के ज्यादा हैं। पर दुआ के लिए कह दो तो कोई भी नहीं आता, ऐसे जैसे उनकी कोई फौतगी हुई है या उनका कोई अकीका है या उनका कोई वहाँ पे क्या कहते हैं कोई सालगिरह है या उनके यहाँ कोई वलीमा है, वो वलीमे पे गए हुए हैं। और वलीमा तो नहीं बंदा छड़ जा सकता, क्यों जी? तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि खिदमत गुजार बंदा दुआ में नहीं है, वो जड़ा इत्थे नहीं ना आ सकता, वो अपने कार भी नहीं दुआ कर रहा। पंजाबी च कहते ने जड़ा इत्थे भुखा लाहौर भी भाई, जो दुआ जो टीम के साथ मिल के प्रेयर नहीं कर सकता ना, वो घर में भी दुआ और उसकी जिंदगी इंतहाई गंदी गलीज होगी, पक्की बात है। दुआ बंदा वही कर सकता है जो पाक है, दुआ में वही बंदा घुटने टेक सकता है जो अपने आप को खाली कर देता है, वही घुटने टेक सकता है जो अपने आप को खाली कर चुका हुआ है। हमें जिसके मोबाइल पे गंदे गाने चलते हैं, गंदी मूवीज चलती हैं, गंदी बुरी चीजें, वो कभी बंदा दुआ में नहीं बैठ सकता। नेवर, इम्पॉसिबल। वो बंदा दुआया बंदा ही नहीं हो सकता। कैसे वो कैसे नहीं, एक चश्मे से एक ही तरह का पानी निकलता है, या खारा या मीठा। आमीन, हालेलुया। इसलिए नहायत जरूरी है खिदमत गुजार लोग, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी यह है कि खाने पीने का बंदोबस्त करने वाला बंदा अजीब और बड़े बड़े काम करे। इत्थे गीत गाने वाले, इत्थे मुबशर एल्डर्स का हाल ये है कि उन्हें कोई एक मक्खी नहीं ठीक हो रही। हाँ जी भाई, जाएंगे तुम खुदा की हुजूरी में जाएंगे, फिर खुदा की हुजूरी बताएगी कि बाहर जाओ, क्यों जी? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जो खुदा की प्रेजेंस में नहीं जा सकता, और प्रेजेंस फिर बंदे को तंग करती है, खुदा की हजूरी बंदे को तंग करती है, घर नहीं बैठने देती, कहती जा जाके मुनादी कर। आप खुदा के बंदे और आप मुनादी ना कर रहे हो, आप रूहों को बचा नहीं रहे हो। और मैं मुझे लगता है अब भाइयों को छोड़कर बहनों को एवेंजलिस्ट बना देना चाहिए। कम से कम वो मुनादी तो कर रही हैं, कम से कम वो रूहें तो बचा रही है ना। और देखें, मैं आप किसी को शर्मिंदा नहीं करा, मैं एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप को जानो, कौन हो तुम, पहचानो। Who are you? तुम कौन हो, आप कौन हो, और अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि मैं एक मुबश्शिर हूं, मैं एक पास्टर हूं, मैं एक वर्शिपर हूं, मैं एक दुआ गो हूं। पहले कभी इश्तिहार आते थे कि फला मोहल्ले में फला जगह पे कन्वेंशन है, आती थी कि नहीं आती थी? अब लफ्ज कन्वेंशन नहीं लिखा था, अब क्या आता है? क्रूसेड। क्या आता है? पता नहीं, क्रूसेड या क्रूसेड, जो भी है, क्रूसेड, चलो जो मर्जी कह लो, लेकिन अब उसके नीचे ये लिखा नहीं आता कि दुआ गो टीम। पहले ये इतना बड़ा इश्तिहार होता था, पहले कम से कम कोई 2 फुट ऐसे, कोई 2 फुट ऐसे, 4-5 फुट का
वो उसका स्क्वायर फुट बनता था और उसके नीचे एक लंबी लिस्ट होती थी, सबसे नीचे दुआ गो टीम, और वो फला एल्डर, फला मुबशर, फला भाई, फला बहन, फला फला खादमा, फला बुजुर्गा। ये कौन है? ये दुआ गो टीम है। और मैं हैरान हूं, आज उस इश्तिहार के ऊपर दुआ गो टीम होएगी तो लिखोगे, हैं जी भाई साहब? होएगी तो लिखोगे, हैं जी? आपके पास मुबशर है तो लिखोगे ना कि ये मुबशर साहब। नहीं है तो आप कैसे लिखोगे? मीटिंग प्रिजाइड करने वाला नहीं है तो नहीं लिखोगे, है तो लिखोगे। अगर गाने वाला है तो लिखोगे जी ये मेन वर्शिपर है। अगर तबला नवाज है तो लिखोगे ये फला तबला नवाज, फला ढोलक नवाज, फला फला फला, है तो लिखोगे, नहीं है तो नहीं लिखोगे। आज दुआ गो लोग नहीं है, ये एक टीम होती है। ये दुआ करने वाले लोग जो आप समझ, जिनको आप हमारे कलीसिया पाकिस्तान में एल्डर्स उनको मुकर्रर किया जाता है जो थोड़ा सा बूढ़ा होता है, और जिसके खानदान के 5 7 15 20 लोग ओदे खानदान दे लोग होण, यानी कुछ 7 को फैमिलियां ओ बाबे दी होण ते बाबा जी हरी एल्डर, भावे बाबा जी ने दुआ आंदी ना। लेकिन बिब्लिकल एल्डर्स वो लोग होते थे जो दुआ गो टीम्स होती थी, वो दुआ करने वाले लोग थे। जब पलूस और सिलास को किसी मुनादी के लिए बेचना था, उन्हें दूर दराज गैर कौमों में मुनादी के लिए बेचना था, लिखा एल्डर्स के पास लेकर आए और लिखा बुजुर्गों ने दुआ और रोजा से उन पे ऊपर हाथ रख के उनको भेजा, जाओ यीशु मसीह के नाम से काम करो। आमीन। इतने काम ही उठ है जी। मुझे लगता है अब थोड़ी सी ना वो पहले वाले थोड़े जो रूल्स थोड़े नरम किए गए थे ना, उनको थोड़ा फिर सख्त करने की जरूरत है। क्यों जी? फिर कहीं ना जाने, क्यों जी? फिर भज भी जाना था बड़ी छेती। तो ये भी बड़ा मसला है, क्योंकि सख्ती जब होती है तो फिर वही रह जाता है जिसने हीरा बनना आता है। तो हीरा वही बनता है पत्थर, ये वही पत्थर होते हैं जो कीमती पत्थर होते हैं। हीरा कोई आम पत्थर नहीं होता, ये पहले से एक स्पेशल पत्थर होता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर होता है उसको बर्दाश्त करता है। ये जो नीलम पत्थर पहनते हैं लोग, हैं जी, नीलम, ये वो और भी ज़मुर्द, इस तरह के बाइबल में बड़े जौहर ये पत्थर के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी कीमती हैं, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा कीमती हीरा होता है। लेकिन हीरे को, यानी उसी पत्थर को जो ऑलरेडी कीमती है, उसको ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने की जरूरत होती है, और जो पत्थर कट जाता है फिर वो हीरा बन जाता है। आमीन, हालेलुया। फिर हीरा बनना इतना आसान थोड़ी है। देखिए फिर आपको पहला करंथियों उसका 12 बाब उसकी 5 में लिखा है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं। खिदमतें भी क्या भाई साहब, सिर्फ कलाम सुनाना खिदमत नहीं है, बेशुमार खिदमत है। ये दुआ करना खिदमत है जी। कैसे खिदमत है? पौलुस रसूल ने कहा, मैं जब कलाम सुनाऊं तो कलाम सुनाने में मुझे दिलेरी, कहता है मेरे लिए दुआ करना, ताकि जब मैं कलाम सुनाऊं तो कलाम सुनाने में मुझे दिलेरी हो। एक ऐसा प्रॉफिट जिसके वसीला से गैर कौमें बचाई जा रही हैं, दूर लोग बचाए जा रहे हैं, कलीसिया कायम की जा रही हैं, वो कहता है, कलीसिया कहता है, लोगों कहता है मेरे लिए दुआ करो। कि पलूस की खिदमत के पीछे फिर दुआ की दी कलीसिया की। आमीन। तो कलीसिया को जुमेरात को बुलाया जाता है, कलीसिया फिर भी नहीं आती। तो कलीसिया को हफ्ते को बुलाया जाता है, कलीसिया फिर भी नहीं आ रही। या तो फिर आप में प्रॉब्लम है, तो या फिर ऐसे प्रॉब्लम है। दोनों नहीं सही हो सकते, दोनों सही नहीं हो सकते और दोनों गलत भी नहीं हो सकते। कोई एक की गड़बड़, या फिर तुसी गड़बड़ होती या फिर मैं गड़बड़। क्योंकि खादम की जो तरक्की है ना, उसके पीछे कलीसिया की दुआएं हैं।
उसके पीछे उसकी टीम की प्रेयर्स हैं, और टीम प्रेयर के लिए आमादा नहीं हो पा रही। वाई, क्यों नहीं हो पा रही? कौन सा जरूरी काम है जो आपको उस 1 घंटे की प्रेयर से रोक रहा है? इब्लीस ने ऐसी प्लानिंग बनानी होती है ताकि आप उस सैटरडे की प्रेयर पे जा ही ना पाओ। मेरे जो स्पिरिचुअल फादर हैं उनके कम से कम 15 शागिर्द हैं जिनकी अपनी चर्च है, और इस वक्त मिनिस्ट्री में पादरी कंवर साहब के बाद अगर कोई है तो वो पादरी तारक साहब हैं। उनकी प्रेयर, उनकी वफादारी, मैं हैरान हूं कि इतनी आगे बढ़ गई है, हम सोच भी नहीं सकते। मैं भी इतना वफादार नहीं हूं। अब हफ्ते में 3-3 दफा वो उनकी जो 12-12 घंटे वो हफ्ते में उनकी प्रेयर्स होती है। 24 और 12, 24 और 36 घंटे प्रेयर तो उनकी 3 हफ्ते में, जो ऑलरेडी वो मतलब एक खुद को जुमे को इस तरह से प्रेयर है। वो सारा दिन उनका मोबाइल ऑफ और वो प्रेयर में। हफ्ते को भी फिर रात को प्रेयर होती है, ये चौथी रात हो जाती है। इस तरह से उनकी बड़ी प्रेयर्स हैं। ऐसे एक चर्च के पादरी थे, करते करते बोर्ड मेंबर बने, बोर्ड से वो फिर अब वो पादरी कंवर साहब के बाद अब वो मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहे हैं। मिनिस्ट्री का यूं मैं कहूंगा कि पादरी कंवर साहब सिर्फ वहां पे बोलते हैं, बाकी सारा कंट्रोल पादरी तारक साहब के पास। आमीन। शेखपुरा में जितनी भी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी मीटिंग्स वहां पे जो खादमीन है वहां पे 15-16 पास्टर वहां पे भी हैं, और जितनी बड़ी मीटिंग्स होती है पास्टर मीटिंग, उनको सब पादरी तारक साहब लीड करें। ये एबटाबाद की तरफ जो जितनी बड़ी मीटिंग्स है उनको भी पादरी तारक साहब लीड करें। एक आम चर्च थी उनके पास। आज उनके अपने शागिर्द, उनमें से 12 में से एक मैं भी हूं, शायद 12 से अब ज्यादा हो चुके हैं। ये वफादारी होती है जी सर। आमीन। वो आपको बताऊं कि आप अपनी खिदमत में वफादार हो जाओ। कलीसिया बढ़ रही है, ये इसमें कोई शक नहीं है। कलीसिया बढ़ रही है, चर्च के मेंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो टीम है ना उसका साथ जरूरी होता है। क्या उसको कहा गया था, खुदा के बंदा मूसा को उसका ससुर कहता है, तू अकेला इस खिदमत को करके थक जाएगा, तू अपने साथ किनको कर, अपने साथ ईमानदार लोगों को खड़ा कर। कितने ईमानदार समझ गई सन? हाँ जी, क्यों जी? खड़े तो ईमानदार समझ के किए थे, लेकिन पता नहीं ये गैर जिम्मेदार कैसे बन गए। लिखा कलाम में लिखा, खुदा ने तुम्हें खुदा ने वफादार जानकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। खुदा ने क्या समझकर वफा, तो जो बंदा काम ना करे फिर वो वफादार है, उसका उल्टा क्या होगा? थोड़ा सा ऊंचा बोले, क्या होगा? बाइबल में लिखा हुआ है बेवफा लिखा हुआ है, बेवफा लिखा हुआ है। ये लफ्ज़ मेरी कौम बेवफा है लिखा हुआ है, नाफरमान में लिखा हुआ है। बंदा किसी के साथ बेवफाई तब करता है जब उससे मन भर जाता है। जब आप चर्च के साथ, इसका मतलब आप जब आए थे तो आपको वफादार समझकर चुना, लेकिन अब आपका हमारे से चर्च के साथ मन भर चुका है, इसलिए आप अब वफा नहीं है, वफादार नहीं रहे। अब आप बेवफाई इसलिए कर रहे हैं। कोई काम हर सैटरडे काम नहीं होते भाई साहब, और जितने भी हमने चुने हुए ना, ये सारे नौकरी करने वाले हैं, और 5-6 बजे सबकी नौकरियां खत्म हो जाती हैं। ऐसा क्या है जो आपको ये सब कुछ करने से रोकता है? कोई है? आपको बड़े ध्यान समझना है कि जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो 9 नंबर और 10 नंबर और 11 नंबर गली में लोग रहते हैं, ये उनका काम बनता है कि अब आप एक जिम्मेदारी लें और अपनी गली में ये स्टेप लें। उसका रेंट आप नहीं, चर्च पे करें।
आपने सिर्फ हमें बताना है कि इतना है, मैं दूंगा। वो घर नहीं खरीदना, आपने एक छोटी सी बैठक देखनी है और वो उसके इर्द गिर्द अपने लोग होने चाहिए, उसके लेफ्ट राइट आगे पीछे अपने मसीह लोग होने चाहिए और वहाँ पे प्रेयर शुरू करें। आमीन। क्लीन नहीं है वो भी चर्च पे अदा करेगा, क्लीन भी दिया जाएगा, टेबल्स कुर्सी जो भी चाहेगा आप चर्च से लेकर जाएंगे। आप लड़के वहाँ पे आप सिर्फ ढूंढे, लड़के सब कुछ चीज़ें सेट करके आएंगे, मैं खुद जाके हर चीज़ सेट करके आऊँगा ताकि प्रेयर जो है ना वो ज़्यादा हो। आमीन। क्योंकि आपको ये बता दूं कि जितनी मुखालफत इस ढोक चौधरिया में अगर किसी चर्च की है तो वो कोई और चर्च नहीं है, वो ये चर्च है। और जिदी कोई गल होवे ना मुखालफत भी ओदी हुंदी है। आमीन। और हम उनका कुछ नहीं कर सकते, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम सिर्फ घुटने खुदा की हुजूरी में टेक सकते हैं। इसलिए मैंने आज ज़्यादा दुआया टीम को ज़्यादा फोकस किया है कि दुआया टीम है अपनी हर चर्च की सबसे बड़ी जो खिदमत गुजार टीम होती है ना वो दुआया टीम होती है। आमीन। पादरी साहब तो आते हैं कलाम सुनाए चले गए, दुआया टीम बोझ लेती है, उनके अंदर बोझ होता है। आपके पास विजन है, मैं बताऊं, आप ऐसे थोड़ी प्रेयर करें, आपको एक अगला विजन दिया जा रहा है कि एक और मोहल्ले में दुआया टीम शुरू करो। आमीन। और जितने मुबशर हैं इस चर्च के 4 मुबशर हैं, 4 या 5 हैं, यानी 2-2 करके निकला करो, अपना साथी ढूंढो कि भाई साहब आज हफ्ते में 1 दफा 2 दफा निकलो कि भाई सब रूहों को बचाना है। एक फैमिली में हफ्ते में 1-2 फैमिली को मिलो। आमीन। आप नहीं ढूंढ सकते, अपनी वाइफ को साथ लो, चलो जी। आमीन। और वाइफ भी अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश करे, थोड़ा सा आजाद करे कि इसके साथ तुम्हें इसके साथ जाने की जरूरत है। आमीन। बजाय इसके सोचो पता नहीं होता की करता रहता है, राती 11 बजे तक नाल जा तू। आमीन। मैं कहना हूँ तू कि छेती आनी। आमीन। जहाँ पे बातचीत चल रही होगी, जब कलाम की बातें होगी ना उसको अच्छा लगेगा, फिर पता चलने हूँ 10 बजे आंदा पादरी साहब, हूँ बुआ के पादरी साहब 2 बजे गए ना, 12 बजे आ रहे हैं। अब क्या हुआ भाई साहब, जब बात चल रही होती है ना बाइबल की, और अब अगर आप जुड़े हुए कलाम के साथ, मैं बताऊं दिल नहीं करता हूँ बंदे को अद्धे छड़ के आ जाओ। आमीन। जब आगे सुनने वाला होता है ना और कबूल करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला बंदा होता है, दिल करता आज ही सारी बाइबल इन्हों आज ही सुना कर दो। आमीन। हालेलुया। इसलिए जो गाने वाले हैं, जो साज बजाने वाले हैं, अगर शादियां हुई हैं तो दोनों निकलो जाके लोगों को कलाम सुनाओ। इन्हों हुणे थोड़ी देर कहना चाहिए जी सब आंखें बंद करें, जिन्ने गाने वाले जिन्ने साल इन्हों के डेले खुले ने, इन्हों का डेला कोई 2 आधे इंच ज्यादा होता है। अगर ये 1 इंच का है, इन्हों का 1.5 इंच का है। एक बंदे एक बीबी वेखणगे, गाने वाले और साज बजाने वाले, ये सारे सिर्फ एक बंदे को आंखें खुली रखनी चाहिए, वो जो मीटिंग प्रेजाइड करे बस। इसके अलावा किसी को इजाजत नहीं, क्योंकि उसने देखना है कहीं आगे पीछे कुछ चाहिए तो वो बात करे। आमीन। बाकी जो खुला रखता है वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा। ये खिदमत गुजार प्रेयर के लिए क्या दो, गाने वाले और साथ मजाल है जे मुंह। आज थोड़ी खिंचाई ज्यादा हो रही है, लेकिन ये जरूरी है ताकि इनको, अच्छा कई दफा बुरा महसूस करोगे तो तब तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। हर बारी कलीसिया की वारी, आज ਤੁਹਾਡੀ वारी क्यों जी? कोई बात नहीं, जरूरी है कि हर बंदा इस बात को समझे। पादरी साहब को मैं देखा तालियां नहीं बजाते, अभी किसी ढोलक वाले से ले लो ढोलक, तो सही नहीं बजा रहा, देखियो फिर कान भी लाल कि ताड़ियां भी नहीं बच रही। पता नहीं उसको कौन सा बम्ब मार दिया है, अब वो परेशान हो गया है, मेरे को ना ढोलक लाई तो लई क्यों। और भाई साहब अपने दिमाग थोड़ा सा फ्रेश रखो,
ज़रूरी एक दफ़ा मुझे याद है भाई साहब बता रहे थे वो किसी कारण उन्होंने साउंड बंद कर दिया, कहते मैं कलाम नहीं सुना, साउंड चलाओगे तो कलाम सुनावांगा, तेरा भला जे। ऐसी ऐसी हजरत रूहें हैं कि इतना गुस्सा करती हैं, इतना वो, मैं कहता हूँ कि उनका बस नहीं चल रहा क्या कर रही है। जरूरी है अपने अंदर हलीमी पैदा करनी। आप थोड़े बच्चों जो डांट डूंट रही होंगे ना, इधर थोड़ा माहौल बेहतर बनाना, देखो उदों का माहौल ठीक है ना, बस यही मकसद है, और कोई मकसद नहीं। थोड़े बच्चे बहुत प्यारे हैं, आमीन, इनसे हम बहुत प्यार करते हैं। ये मेरे चर्च के बड़े बड़े लीडर्स होंगे, आमीन। इनको मैं टीच कर रहा हूँ, ये जो जितनी सख्त टीचिंग मिल रही है ना, ये देखना जब गलियों में प्रचार करेंगे ना, ये फटे चक के रख देंगे, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो इनको खुराक मिल रही है ना, इनको पता है कि सख्त तरीन खुराक मिल रही है, ये हिला के रख देंगे, आमीन। मुझे ये एक वाकया याद आ गया, वो पादरी साहब, मैं वहाँ पे मुबशर था, और मुबशरा खिदमत ये इसी तरह बड़ा जोश, बड़ा बलबला। उस दिन तो भाई पता नहीं कुदरती खुदा की तरफ से बड़ा जोश था। मैंने आधा कलाम आधे से ज्यादा नबूतें कर दी, हालेलुया। मैं थल्ले बह के मैं कर लिया भी अज खैर नहीं है कि बाद तेन लग पता जाए जी तू नबूतां कर छड़ियां, लेकिन खुदा कर रहा था काम। एक फैमिली मुझे अपने घर लेके गई, मेरे आप बच्चे पे दुआ करो, इधर भी करो, एक बच्चे पे प्रेयर की। और जब मैं पादरी साहब के घर गया तो पादरी साहब वो फिल्म ला के पे बैठे एंड करके, मैं क्या बेड़ा गर्क होने वाला है आज, ना चर्च ना पादरी। और उस टाइम जिन मुबशरों के ऊपर मैंने हाथ रख के प्रेयर की थी, मैंने कहा तुम्हें खुदा बड़ा ऊंचा करेगा। उनके घर गए, मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके घर नहीं है, स्वर्ग है, ऐसे जबरदस्त वो माहौल था उनके घर में। और आज वही बच्चे बड़ी बड़ी चर्च चला रहे हैं, लेकिन पादरी साहब क्या कर रहे हैं जी, फिल्म बनी है ये। वो पहले फिल्म देखते थे, अब अपनी फिल्म बन गई है जी। इसलिए भाई साहब ये बड़ा जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मेरी वाइफ उसको जानती है, और आप में से कोई नहीं जानता। हम नाम भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, हमारे रिश्तेदार हैं। क्यों जी मैडम, ये गवाह है। आज वो रिलेटिव, वो जो पादरी साहब है, आज वो पादरी नहीं है, और एक और है हमारा रिश्तेदार, वो भी ऐसा कर है। पर नबूवत मैंने अभी तक नहीं की, मैंने उसको एक दफा समझाया है, अब दोबारा फिर समझूंगा कि हट जाओ अपने कामों से। और वो चीज़ों को सोशलाइज किया जा रहा है। देखें, आप एक खिदमत गुजार लोग हैं, आपको लोग वाच करते हैं, आपको लोग देखते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आज हम इस बात को समझें। मैं बहुत आगे नहीं जाना चाहता, बस 1 मिनट के अंदर मैं इसे ख़त्म करूँगा। ज़रूरी बात यह है कि जितने भी खिदमत गुजार लोग हैं वो इस बात को ज़रूरी समझें कि आपको खिदमत वफादारी और फर्माबरदारी के साथ करें, आमीन। और जो नहीं कर रहे, महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा या 2 महीने बाद अपने आप को पेश करो, ताकि कोई ना कोई खुदा के घर की खिदमत सरंजाम दे, आमीन। खुदा बड़ी बरकत है। आइए खुदा के शुक्र।